बारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। तो आज हम जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आप लोग जो भी पॉइंट नोट करने वाले इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट करते रहिए और पढ़ाई मन तन लगा करके करिए, क्योंकि माता पिता वो इंसान हैं जो आपको आपसे उनसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हो, जो शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता उनमें होती है, दुनिया के किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे जो भी हैं वो अपना पढ़ाई करें और उनसे आगे पहुँचे। पिता से अमीर इंसान कोई भी नहीं हो सकता, पिता से अमीर इंसान क्यों कोई नहीं हो सकता। बेशक फटे पुराने कपड़ों में रहें, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे आगे जाएं और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो, ताकि हम लोग भी देखो शिक्षा है, शिक्षा भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। एक ऑटो चालक, एक रिक्शा वाला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाता है। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि भारत के कोने कोने में ये शिक्षा पहुंचाऊंगा, फ्री सेवा के रूप में सभी बच्चों तक, सभी गरीब बच्चों तक, जो बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। उनके लिए हमारी प्रयास एकेडमी की टीम लग चुकी है, निःशुल्क शिक्षा के रूप में यूट्यूब के माध्यम से। और जो गरीब बच्चे हैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ेंगे, उनके लिए भी निःशुल्क सेवा दी गई है। जो फीस देने में असमर्थ है, पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए हम लोग सारी व्यवस्था देंगे और मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि वो लोग भी गरीब घर के बच्चे हैं, आगे जा करके अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की एक संस्था बनती है, एक बहुत अमीर व्यक्ति साहू शांति प्रसाद जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, ये एक उद्योगपति थे। साहू शांति प्रसाद जैन 1944 में एक संस्था बनाते हैं, 1944 में एक संस्था बनाते हैं, 1944 में एक संस्था बनाते हैं। इनका कहना था कि जो गरीब बच्चे हैं या जो मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छा सा पुरस्कार दिया जाए। जब अच्छा पुरस्कार मिलेगा तभी लालसा आगे की बढ़ेगी कि हम भी कुछ वैसा करेंगे। तो साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के लिए साहू शांति प्रसाद जैन जी ने आगे एक संस्था बना दी। 1944 में एक अमीर व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, तो उन्होंने एक संस्था बनाई और ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से। अब संस्था तो बना लिए, अब देखो कार्य कैसे करते। 1961 का साल आया, 1961 का, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय राष्ट्रपति थे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे महान लेखक कवि और हरिवंश राय बच्चन जी, दोनों लोगों ने मिल करके, और भी कवि लेखक इनके साथ थे, सभी लोगों ने मिल करके एक प्रारूप तैयार किया, प्रारूप ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया। और तैयार करने के बाद इन लोगों ने सोचा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश किया जाए, समक्ष पेश किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश किया कि हम संस्था तो बना लिए हैं, अब पुरस्कार देने के बारी आई। 1962 आता है अगला साल। 1962 में इन लोगों ने सोचा कि हम संस्था बना लिए, ड्राफ्ट पेश कर दिए, अब क्या होगा, इनके नाम कौन भेजेगा। तो नाम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भेज सकती है, क्रिटिक्स भेज सकते हैं जो अच्छा बुरा दोनों देख सकते हैं, टीचर्स भेज सकते हैं, नाम टीचर भेज सकते हैं, संस्थाएं भेज सकती हैं।
संस्थाएं भेज सकती हैं जो भी अच्छा साहित्य में लिख सके। 1961 में ड्राफ्ट बनाते हैं प्रारूप और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समक्ष पेश करते हैं। 1962 में इन्होंने कहा कि नाम कौन भेजेगा, तो यूनिवर्सिटी भेज सकती है, टीचर भेज सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं भेज सकती हैं जो बेहतर कार्य करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। अब उसके बाद संस्थाएं तो बना ली हैं कि संस्था नाम भेजेगी, यूनिवर्सिटी है वो नाम भेज सकती है, टीचर है वो नाम भेज सकते हैं। पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन कि कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 प्लस इंग्लिश। 22 प्लस इंग्लिश का मतलब है कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। वो भी जो भी लेखक होंगे वो भारतीय होंगे, भारतीय लेखकों को दिया जाएगा। भारतीय लेखक या कवि होंगे उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा जिसे हम ज्ञानपीठ नाम से जानते हैं। अब किन भाषाओं में मिला, तो सबसे ज्यादा हिंदी को मिला। हिंदी को मिला 11 बार। उसके बाद कन्नड़ आती है, कन्नड़ भाषा को 8 बार मिला। ऐसे ही क्रम में आगे भी और भाषाएं हैं 6 बार 5 बार वाली। अब सबसे ज्यादा पूछा जाए कि किस भाषा को मिला, तो हिंदी भाषा को, और सबसे उसके बाद दूसरी भाषा है कन्नड़ को मिला। अब देखिएगा जो ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हिंदी को मिला और कन्नड़ को मिला। इसमें यह बताया गया जिस भाषा में एक पहले साल दे दिया गया, पहले वर्ष जिस भाषा में मिला, जिस भाषा में पहले मिला, अगले 2 वर्ष उस भाषा को कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जैसे मान लो कि हिंदी को 1 साल मिला, तो अगले 2 वर्ष हिंदी भाषा को कंसीडर नहीं करेंगे, नाम ही नहीं भेजेंगे। भारतीय लेखकों को मिलेगा, भारतीय भाषाओं में मिलेगा, और जिस भाषा में 1 साल मिल गया अगले 2 वर्ष उस भाषा में नहीं मिलेगा। अब हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। अब हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरूप को पहला दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए पहला दिया गया। इन्हीं की रचना है उडाकू जल। इन्हीं की रचना है मलयालम भाषा में उडाकू जल के लिए। मलयालम भाषा में जी शंकर कुरूप जी को पहला पुरस्कार दिया गया 1965 में। संस्था तो 1944 में बन गई थी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब देखो नहीं मिला, किन भाषाओं को नहीं मिला। 22 भाषाओं में सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये जो भाषाएं हैं इनमें पुरस्कार नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन शायद इन भाषाओं में कोई बेहतर कार्य करेगा तभी। कोंकणी जो गोवा साइड की भाषा है उसमें मिला है, सिंधी में नहीं मिला। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। उसके अगली बार 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 2003 में। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इन भाषाओं में 7 जो भाषाएं हैं इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। अब अगला देखिएगा, पहला कब मिला? 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, उन्हीं की रचना में उडाकू जल। जो भी आप लोग पॉइंट नोट करते जाइएगा, क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग
पढ़ाई का विषय ध्यान दीजिए, क्योंकि घर की स्थिति को ध्यान में रख करके आप पढ़ाई करिए कि माता पिता कैसे फटे पुराने कपड़े पहन करके आपको अच्छा पहनावा देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा मकान देते हैं, अच्छा साधन देते हैं, अच्छे से आपकी पढ़ाई के केयर करते हैं। माँ अपने बच्चे को हमेशा कमर के पास बिठाती है ताकि उसका सपना होता है माँ का कि मेरी नज़र जहाँ तक जाती है मेरा बच्चा भी वहीं तक देख सके। पिता हमेशा अपने बच्चे को कंधे पर बिठाता है ताकि पिता का सपना यह होता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सकता हूँ उसके आगे मेरा बेटा देखे। तो हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए और मुझसे बेहतर नाम करे। माता पिता गुरु के अलावा कोई आपका हितैषी नहीं है, वही चाहते हैं कि आप सबसे आगे जाइए। शिक्षक जो होता है प्रलय और निर्माण उसी के गोद में पलती है। शिक्षक जो होता है चाहे तो प्रलय ला दे और चाहे तो निर्माण करा दे। आपके अंदर जैसा ज्ञान पड़ेगा, जैसे संस्कार पड़ेंगे, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आप जाने जाओगे। पेड़ अगर बबूल का लगाओगे तो आम के फल कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें पढ़ना है। पहला पुरस्कार कब मिला? 1965 का जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा में। अगला पुरस्कार 1968 में मिला। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। हिंदी के लिए दिया गया चिदंबरा रचना है, चिदंबरा के लिए दिया गया हिंदी। पहला शुरुआत कब हुआ? 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया। उसके अगला जो 1968 में दिया गया हिंदी का सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा रचना के लिए। उसके बाद अगला पुरस्कार मिला 1972 को रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। उर्वशी इनकी रचना है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। मैंने बताया था कि जो भी पुरस्कार जिस भाषा में एक साल मिल जाएगा उसके अगले 2 साल उस भाषा को कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब अगला आता है 1976। 1976 मिलता है पहली महिला जिनका नाम है आशा पूर्णा देवी। आशावान महिला थी आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को मिला, इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना है बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया। पहली महिला है, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला पुरस्कार मिला 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी को मिला। इनको मिला, इनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार हिंदी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। सच्चिदानंद आज्ञेय जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद फिर 1981 का साल आता है। 1981 अमृता प्रीतम को मिला। अमृता प्रीतम जी को मिला, इनकी रचना है कागज ते कैनवस। कागज ते कैनवस इनकी रचना है जो कि पंजाबी भाषा में लिखी गई है। पंजाबी भाषा में दिया गया पुरस्कार 1981 में अमृता प्रीतम जी को दिया गया। कागज ते कैनवस इनकी रचना है, पंजाबी भाषा में लिखी गई है। 1978 में आज्ञेय जी को मिला कितनी नावों में कितनी बार, हिंदी के लेखक थे। 1981 में अमृता प्रीतम जी को मिला कागज ते कैनवस इनकी रचना थी। 1982 का साल आता है। 1982 का साल आता है महादेवी वर्मा जी को मिला। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं।
इनकी रचना है यामा। यामा में मिला, हिंदी की कवयित्री हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, इनको कहा जाता छायावाद युग के 4 स्तंभ। इन्हीं पर चलता था छायावाद युग। 1982 के बाद फिर 1996 में मिला महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जी को मिला। महाश्वेता देवी की रचना है 1084 की माँ। 1084 की माँ। 1084 की माँ एक रचना है, बंगाली भाषा में लिखी गई। बंगाली भाषा में लिखी गई रचना 1084 की माँ। उसके बाद 2017 का मिला पुरस्कार कृष्णा शोभती को। कृष्णा शोभती को 2017 का ज्ञानपीठ मिला हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी अमिताभ घोष को मिला। हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में दिया गया। अमिताभ घोष को मिला इंग्लिश लिटरेचर के लिए। इंग्लिश लिटरेचर का मिला, यानी अंग्रेजी साहित्य का जो पुरस्कार मिला, अंग्रेजी साहित्य का मात्र एक ही पुरस्कार मिला 2018 को अमिताभ घोष जी को। अगला 2019 का पुरस्कार आता है। 2019 का मिला ए नंबूदरी। ए नंबूदरी मलयालम भाषा के कवि निबंधकार हैं। मलयालम भाषा के कवि और निबंधकार हैं। कवि निबंधकार हैं मलयालम भाषा के। इनका पूरा नाम है अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, जो मलयालम भाषा के कवि निबंधकार हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि 2020 का पुरस्कार किसे मिला। 2020 का जो 21 में मिला, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 20 वाला पुरस्कार 21 में दिया गया। 21 में दिया गया नीलमणि फूकन, जो असमिया भाषा, असम की भाषा है, असमिया भाषा में दिया गया इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। नीलमणि फूकन जी को असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 वाला 21 में मिला। अब आगे हम जानेंगे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट में पूछा जा सकता है 2022 का। 2021 वाला जो है 2022 में मिला दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को मिला। ये कोंकणी भाषा के कवि हैं। कोंकणी भाषा के लिए इन्हें दिया गया। अब देखेंगे कि 1978 में आगे जी को मिला कितनी नावों में, कितनी बार, हिंदी का। उसके बाद 1981 में अमृता प्रीतम जी को मिला कागज से कैनवस, इनकी रचना है पंजाबी भाषा में, पंजाब के क्षेत्र की थी। 1982 में मिला महादेवी वर्मा जी को मिला यामा रचना के लिए हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1996 में मिला महाश्वेता देवी 1084 की माँ बंगाली भाषा में। उसके बाद 2017 को मिला कृष्णा शोभती को हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य में इनका बहुत योगदान था इसलिए इनको मिला। 2018 को एकमात्र इंग्लिश लिटरेचर के लिए अमिताभ घोष जी को दिया गया। उसके बाद 2019 का ए नंबूदरी, अक्कितम अच्युतम नंबूदरी मलयालम भाषा के कवि और निबंधकार हैं। 2020 वाला जो 21 में मिला नीलमणि फूकन जी को मिला असमिया भाषा के लिए। 2021 का जो 22 में मिला दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए सबसे करंट में है। तो आप जो भी ये पॉइंट है नोट कर लो और तैयार भी करके रखना है, ताकि हमारे पेपर में अच्छे से हमारा पेपर हो सके। और पेपर क्वालिफाई करने का मतलब है सिलेक्शन लेना, ना कि केवल पास हो जाना। बेहतर नंबर आएंगे तभी। पैसा ऊपर तो नहीं जाता इंसान के साथ, लेकिन ज़रूरत इतना है कि आपको पैसे के माध्यम से आगे सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और अच्छा सा पद लेकर के अच्छा कमाइए और अपने परिवार का भी नाम रोशन करिए। अब हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों को कब दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों को कब दिया गया। एक ही भाषा के लिए 1967 में
1973 में, 1999 का जो वर्ष है 2006 है, 2009 है। 1967, 1973, 1999, 2006 और 2009 में दो व्यक्तियों को एक बार पुरस्कार मिला, यानी एक भाषा के लिए दो व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। जय हिंद साथियों।